तयांग अपना हाथ छुड़वाकर सीधा अंदर की तरफ भागती है, वहीं उसको शुगा बाहर आता हुआ दिखता है। तयांग को देख करके वो एक स्माइल पास करता है और बाहर आने लग जाता है। तयांग ना इधर देखती है, ना उधर देखती है और सीधी अंदर चली जाती है। वहीं शुगा जंकुक के पास आता हुआ कहता है, मैंने तुझे कहा था कि तू मेरे साथ चल ले, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने अकेले आना है। देख कितना लेट हो गया तू। चिल ब्रो, मैं आ तो गया ना यार। बस तू मेरे टाइम को ना वर्थ कर दियो। तेरी शादी में मैं बोर नहीं होना चाहता। अंदर आ अब, जिमिन से तो मिल ले। हाँ, उसी से मिलने आया हूँ, चल अब। वो अपना लगेज लेता है और अंदर की तरफ आने लग जाता है। तभी मेंशन के बाहर एक सर्वेंट आता है और जंकू का सारा सामान अपने साथ लेकर के अंदर चला जाता है। शुगा जंकू को लेकर के जिमिन के पास आता है और उसे इंट्रोड्यूस कराता है। तभी जिमिन को तयांग कुछ काम करती हुई हॉल के बाहर दिखती है। तो वो कहती है, ताई, इधर आ। जब जिमिन ताई को बुलाती है तो जंकू की नजर तयांग के पास जाती है और वो उसे देखने लग जाती है। ताई ने अभी तक जंकू को और शुगा को नहीं देखा था, तो वो सिर्फ जिमिन की तरफ ध्यान दे रही थी और उसके पास आती है, कहती है, हाँ बोलो क्या हुआ। इधर आ, मुझे तुझे किसी से मिलाना है। ये है जंकुक, शुगा के कजन, स्पेशली हमारी शादी में आए हैं। हाँ, तुझे मालूम है क्या, ये एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, काफी जाने माने। उसको ऑलरेडी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना ड्रीम सबसे पहले उसी को बताया था। वो ये सुनकर शुगा और जिमिन दोनों जंकुक की तरफ देखने लग जाते हैं, जो कि जंकुक ने बहुत कैजुअली बोला था। और ये सुनकर तयांग जंकुक को बहुत शौक भरी नजरों से देखने लग जाती है। ताई, तुमने बताया नहीं। तयांग, ओह यस यस मिस तयांग। ताई, तू जानती है क्या। ऑफ कोर्स। हाँ, वो कॉलेज के सेकंड ईयर में मैं एक ट्रिप पे नहीं चली गई थी बिना मॉम डैड को बताए। ये मुझे वही मिला। ओह, तो तुम अपने मॉम डैड को बिना बताए आई थी। वाह, तुम्हारी शक्ल देख के लगा नहीं था मुझे कि तुम इतनी डेयरिंग बाज हो। और अब तयांग को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पे उसका वो क्या जवाब दे, तो वो चुप हो जाती है। पर जिमिन बोलती है, ताई तूने मुझे बताया नहीं था यार कि तुझे वहां जंकुक मिला था। तुम्हें नहीं बताया था। नहीं, चलो वॉट एवर इट इज, डेस्टिनी। जिमिन बहुत एक्साइटेडली बोलती है। बट तयांग इन सब से अपने आप को एक्सक्यूज करती है और वहां से चली जाती है। पर जंकू की नजर उसको जाते हुए देखती है और अपने आप को फिर वो इग्नोर करके अपने थॉट्स को वो अपनी पार्टी में मशगूल हो जाता है। डिनर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, सारे गेस्ट अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वहीं जिमिन और योंगी दोनों ही अपने आप को एक्सक्यूज करके घर से बाहर जा चुके थे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। वहां तयांग अपने कमरों में बेड पर लेटी हुई सिर्फ सीलिंग को देख रही थी। एक टक वो सिर्फ सीलिंग को देख रही थी, जिसमें उसे ये तक होश नहीं था कि उसने अपनी पलकें झपकाई है कि नहीं। वो अपने थॉट्स में इतना खोई भी थी कि उसे कोई होश नहीं। उसका दिमाग कहीं था और देखते ही देखते उसके दिमाग ने उसे 10 साल पुरानी ट्रिप पे पहुंचा दिया, जहां पर वो और जंकुक मिले थे। वो अपने आप को देखती है, जिसमें अपने पीठ के पीछे उसने एक बैग कैरी किया हुआ है। पिट्ठू बैग उसके पास है, हाथ में एक हैंड बैग है, मोटा चश्मा लगाए हुए वो एक बस के पीछे भाग रही है। और वहीं जंकुक बस के बाहर उसे हाथ दे रहा है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि स्टूपिड, ड्राइवर को बोलो बस रोके। और ये सोचते हुए तयांग को हंसी आने लग जाती है और तभी वो अपनी करवटें बदलती है। फिर उसके दिमाग में वही ट्रिप के सीन्स याद आने लग जाते हैं, जहां पर वो बेतहाशा हंस रही थी जंकुक के साथ। हे चश्मिश, तुम ये चश्मा क्यों लगाती हो इतना मोटा। क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मतलब सारे डॉक्टर चश्मिश होते हैं, ऐसा तो नहीं है। और तयांग फिर एक बार करवट बदल लेती है। तयांग ऐसे करते ही करते अपने आप को वो 10 साल पुराने ट्रिप पे पहुंचा देती है और वो खुद में सोचने लगती है कि न जाने क्यों आज उसे वो ट्रिप याद आ रहा है। इतने सालों के बाद जंकुक से दोबारा मिलना उसे बहुत अजीब सा लगता है। जंकुक बहुत कैजुअल था, हमेशा की तरह, और वो इस बार और ज्यादा सहवी में थी, हमेशा की तरह। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे, अब से रहो तुम खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा ताब क्या वैसे।
कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। बस एक चीज़ कि वो जंगकुक को अवॉइड करना चाहती थी। पता नहीं क्यों? तभी उसके दरवाज़े पे एक नॉक आता है। "तयोंग गेट खोल!" और उसे पता चलता है कि ये कौन है। तयोंग उठती है, गेट खोलती है और देखती है कि सामने जिमिन खड़ी है रेड फ्लावर्स के साथ। "अरे यार जल्दी हट यहाँ से!" और जिमिन एकदम से उसे हटा करके अंदर उसके कमरे में आती है और उसका गेट बंद कर देती है। "क्या हुआ?" "जुंगी से मिलने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी। सबसे पहले तेरे कमरे में आई हूँ।" "हुआ क्या है?" "यार तूने मुझे बताया नहीं था कि उस ट्रिप पे तेरे को इतना हैंडसम लड़का मिला था?" "उहुँ।" शट अप यार जिमिन, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है इन सब चीज़ों पे बात करने का। सच अ बोरिंग यार, मैं तो शादी कर ही रही हूँ, लगे हाथ तेरी भी बात करा दूँ। शट अप यार, तूने तो कभी मुझे नहीं बताया था जंकुक के बारे में, वो तो तुझे बहुत अच्छे से जानता है। तू तो मुझे हर एक चीज़ शेयर करती है, एक-एक डिटेल बताई थी तूने अपने ट्रिप की। तूने मुझे जंकुक के बारे में कुछ नहीं बताया, सो मीन हाँ, क्या बताती मैं तुझे? मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तू अभी जितनी डम्बो है, 10 साल पहले तो तू महाडम्बो हुआ करती थी। इतना लाइवली बंदा तेरे साथ कैसे बात कर रहा था? कम ऑन यार, वो भी उस टाइम पे डम्ब ही लगता था। अभी भी डम्ब ही है, कौन-सा ओवर स्मार्ट हो गया है। कुछ तो कुक हो रहा है तेरे अंदर, कुछ नहीं कुक हो रहा। अपने दिमाग के घोड़ों को ना शांत कर दे। अच्छा ये वही लड़का तो नहीं है ना, जंगकुक? जो तूने बताया था कि तेरी बस मिस हो गई थी और बस चली गई, फिर वो हाथ बढ़ा करके बोल रहे थे कि आ जाओ, आ जाओ और तूने उसको बोला था कि ड्राइवर से बोलो कि बस रोके। एग्ज़ैक्टली ये वही लड़का था। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, इतनी हाईटेक बस के अंदर वो लड़का गेट खुलवा सकता है, लेकिन ड्राइवर से ये नहीं बोल सकता था कि कोई पीछे रह गया है, आप बस रोक दो। कितना डम्ब था वो। और बताए क्या-क्या हुआ था? बताओ यार। ट्रिप पे 10 साल पहले गई, 10 साल के बाद अब मुझे पता चल रहा है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं और वो हाइकिंग पार्टनर बने थे और सीरियसली वो बहुत फ्लर्टी है, बहुत ज़्यादा। और तुझे वो पसंद आ गया था? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस अपनी बातों से मुझे भगाता था और कुछ नहीं। उसकी बातें तो इतनी अच्छी है, तू भग रही थी उस टाइम पे? ऑफ़ कोर्स, डब जो थी तू। ऐसी कोई बात नहीं और तुझे यही सारी बकवास करनी है तो प्लीज़ मेरे कमरे को छोड़ और निकल यहाँ से। अच्छा, अच्छा मैं जा रही हूँ वैसे भी और हाँ सुन, वो तुझे ना जैक बुला रहा था। इस टाइम पे? हाँ, कुछ काम होगा चली जा। चल ठीक है मैं देखती हूँ। अब तो निकल यहाँ से यार। हाँ, हाँ जा रही हूँ। और इतना कह के जिमिन तयोंग के कमरे से निकल जाती है और तयोंग भी अपने कमरे से निकलती है अपना श्रग पहन के जैक से मिलने के लिए। हे, हाय तयोंग। हे, हाय जैक। क्या हुआ तुमने इस टाइम मुझे क्यों बुलाया? मैं ऑलमोस्ट बेड पे थी। ओह दैट्स ओके वो आज दोपहर तुम काफ़ी बिज़ी थी ना, तुम्हारी मेरी बात नहीं हो पाई थी दैट्स व्हाई। हाँ, वो गेस्ट आने वाले थे ना और युगी युगी की फैमिली आने वाली थी तो थोड़ी प्रिपरेशन कर रही थी जिमिन के साथ। बोलो कुछ काम था तुम्हें? वो मैं तुमसे पूछ रहा था कि कल अगर तुम फ्री हो तो बैचलरेट पार्टी के बाद हम कहीं बाहर चलें? आई मीन जस्ट यू एंड मी। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चल सकते हैं। इतना बोल के तेयांग उसको एक स्माइल देती है और मुड़ने ही लगती है। तभी जैक रोकता है और बोलता है, "तयांग" हाँ, बोलो। अम, वो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम क्या हम कैन यू बी माय गर्लफ्रेंड? हाँ? जब से तुम्हें देखा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद आ रही हो। वो तो लकी था मैं कि तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड थे। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैं तुम्हें कल प्रपोज़ करने वाला था बट मुझे लगा कि तुम्हें मैं आज बोलूँ तो हम एटलीस्ट कल एक अच्छी डेट पे जा सकें। यू नो व्हाट आई मीन। त्सुयांग ये सब कुछ सुन के थोड़ी-सी शॉक्ड होती है बट वो अपने आप को कंपोज़ करती है और कहती है कि ओके हम कल मिलते हैं और मैं इसके लिए सोचने में थोड़ा-सा टाइम लूँगी। मतलब ये 50% हाँ है ना? हम कल मिलते हैं। ओह! ओके या श्योर टेक योर टाइम हम कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ब्यूटीफुल स्लीप। यू टू। और वहाँ से तयोंग बिना कुछ सोचे समझे मुस्कुराती हुई चली जाती है। वहीं जैक वहाँ खड़ा हुआ उसे पीछे से जाते हुए देखता है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और वो फ़ोन पे कहता है कि हाँ, हाँ, मेरी बात हो गई है।
बस तू कल देखता जा। शी विल बी माइन। बेट तो मैं ही जीतूँगा। और इतना बोलता हुआ, हँसता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे कॉरिडोर में खड़ा हुआ कोई ये सारी चीज़ें देख रहा था एंड ही इज़ नन अदर देन जंगकुक। और वो इसे देख रहा होता है तभी उसके दिमाग में आता है कि ये चश्मिश वो तो ऐसी नहीं थी। ये ऐसे लड़के के चक्कर में कैसे आ गई? कोई नहीं, अब इग्नोर तो नहीं कर सकता हूँ ना मैं। कल बोलता हूँ इसको। और ये सब कुछ बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे सारे ही मौजूद होते हैं। गेस्ट, घर के लोग सारे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जिसमें जंगकुक भी शामिल होता है। बट जंगकुक हर तरफ देखता है लेकिन उसे तयोंग कहीं नहीं दिखती। बट क्योंकि जंगकुक को तयोंग से बात करनी होती है तो वो सारी तरफ देखता है लेकिन तयोंग उसको कहीं नहीं दिखती। तो जल्दी से वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और डाइनिंग एरिया को छोड़कर निकलने लगता है। जैसे ही कॉरिडोर की तरफ वो जाता है किसी से वो बहुत जोर से बम्प करता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पे गिर जाता है। उसी के चलते जिस लड़की से वो बम्प करता है वो भी जमीन पर गिर जाती है। आउच! यू ब्लाइंड एसहोल! वो काफ़ी ज़ोर से गुर्राती है और अपना फेस उठाती है उस लड़के को देखने के लिए और उसे देखते ही उसकी आँखें फटी रह जाती है। तभी जंगकुक उठता है, अपने कपड़े साफ करता है और स्मग करता हुआ कहता है, "स्वीटहार्ट, you can call me an asshole, but I am not a blind asshole. I'm really sorry. I didn't mean that. It's okay. Maybe my mistake." खूबसूरत लड़कियों को देख कर के अक्सर मैं अंधा हो जाता हूँ। Oh, is that so? By the way, I'm not an asshole. My name is Jungkook. Oh, I'm so sorry. I didn't mean that. I'm Lisa. काफी हैरत की बात है कि मैंने इतनी खूबसूरत ब्यूटी कल रात नहीं देखी। देखते भी कैसे? मैं कल अवेलेबल नहीं थी ना। And see the destiny. मॉर्निंग में ही मैं तुमसे मिल गई। तो क्या कहती हो? आज शाम को क्या कर रही हो? प्लान तो था लेकिन अब सोच रही हूँ कि उसे कैंसिल कर दूँ। बहुत समझदार हो। सब यही कहते हैं। तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और लीज़ा के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। वहीं तयोंग सामने के कॉरिडोर से आ रही होती है और उसकी निगाहें जंगकुक पर पड़ती है। वो जंगकुक को देखती है और जिस तरीके से उसने लीज़ा का हाथ पकड़ा होता है, जितने करीब वो उसके खड़ा होता है, वो सारी चीज़ें वो नोट करती है और उसे देखते के साथ ही उसके दिमाग में कुछ इमेजेस आने लग जाती है, जो वो पहली दफ़ा जंगकुक से मिली थी। वो उस ट्रिप में सबसे फेमस लड़का था, स्पेशली लड़कियों के बीच में। शायद तुम कभी नहीं बदल सकते। फिर तयोंग फीका सा मुस्कुराती है और अपना सर हिलाती है डिसअपॉइंटमेंट में और वहां से चलने लगती है। वो उन दोनों को इग्नोर करती हुई उनके साइड से पास होकर के चली जाती है। तभी जंकू की निगाहें तयोंग पर पड़ती है और वो चिल्लाता है, हे तयोंग! बट तयोंग बिना उसे सुने वहां से चलती बनती है। तभी जंकुक लीजा का हाथ छोड़ता है और उसके पीछे भागने लग जाता है। हे वो रबिश! फिनिश तो करो जो स्टार्ट किया था। लीज़ा चिढ़ती हुई वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। जंगकुक तयोंग का नाम पुकारता रहता है। हे तयोंग, डोंट डोंट इग्नोर मी, तयोंग! और अचानक से ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। हे, तुम मुझे सुन के अनसुना क्यों कर रही हो? सॉरी, मेरे कानों में एयरबड्स थे। तयोंग के बाल खुले होते हैं तो वो उसके कानों पे ज्यादा नजर देख नहीं पाता उसको और तयोंग झूठ बोल देती है। ओके, बट जितने भी ईयरबड्स लगे हों, पीछे बंदा चिल्ला रहा है, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? मुझे ऐसा क्यों लगा तुमने मुझे इग्नोर किया? तुम कल मुझसे अच्छे से मिली भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मुझे बहुत काम है। कुछ काम है तुम्हें? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, हम किसी और टाइम बात करेंगे। अभी आई एम सो मच बिज़ी। ओके, ओके, फाइन। पहले मुझे ये बताओ कि ब्रेकफ़ास्ट किया? और इस क्वेश्चन पे तयोंग अपनी आईब्रोज़ ऊपर करती है और उसे काफ़ी जजी लुक देती है। जैसे वो पूछना चाहती हो कि तुम्हें क्या? तो जंगकुक उसके एक्सप्रेशन समझता हुआ कहता है कि ओके फाइन, मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे तुम्हें तुम्हें देख रहा था, तुम थी नहीं। तो तयांग उसकी तरफ प्रॉपर्ली मुड़ती है और उसे देखती है। उसकी आंखों में 1 मिनट देखती है और फिर कहती है, और तुम मुझे क्यों देख रहे थे? बिकॉज़ आई वांटेड टू टॉक टू यू। एंड तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इफ यू हैव टाइम तो मुझे तुमसे बात करनी है यार। बट मैं अभी काफ़ी बिज़ी हूँ। पता नहीं क्यों बट तयांग थोड़ी बहुत
वो खड़ी हो सकती थी, उसकी बातें सुन सकती थी, बट वो नहीं सुनना चाहती थी। और वो बेफिज़ूल के बहाने बनाने लगी और कहती है, "मुझे सीरियसली बहुत काम है।" सी थयोंग, यू आर द फर्स्ट गर्ल इन माय लाइफ जिसके मैं पीछे इस तरीके से भागा हूँ, ओके? उसकी रिस्पेक्ट करो तुम। लड़कियाँ मेरे पीछे भागती हैं। डिड आई से एनीथिंग टू यू? क्या मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरे पीछे भागो? काश तुम कहती, माय बैड लक। तुमने कभी कहा ही नहीं। वो बातें कर ही रहे थे, तभी जिमिन की आवाज़ आती है। अरे यार, तू यहाँ पर है, सुन मेरी बात। क्या हुआ? हे, हाय जंगकुक। हे ब्राइट, व्हाट्स अप? मेरा भाई कहाँ है? होगा कहीं? क्या हुआ? मैंने सुना तुम दोनों की रात बहुत मस्त गुजरी। ओह कम ऑन जंगकुक। अच्छा, तयोंग, यार मेरा आज रात का ड्रेस अल्टरेशन पे गया था, उन्होंने मना कर दिया और मुझे 2-3 चीज़ें और मँगानी है। मैं तो अभी नहीं जा सकती, मम्मी ने मुझे मना किया है। तो तू ले आ यार। मैं? कहाँ से? अरे यार, मैं तुझे लिस्ट देती हूँ, 2-3 चीज़ें और लेकर के आनी है मार्केट से और मैं किसी और को नहीं बोल सकती, ये सिर्फ़ तू ही करेगी। प्लीज़ यार, बट मुझे और भी काम है यार, मैं अकेले कहाँ जाऊँगी? अकेले जंकक, आर यू फ्री? अ, या मेरे कौन से यहाँ बिज़नेस चल रहे हैं? तो आई एम फ्री, वेल्ला। डन। तुम तयंग के साथ प्लीज़ चले जाओगे? ऑफ कोर्स। नो, मुझे नहीं जाना, मैं अकेली चली जाऊँगी। होल्ड ऑन, व्हाट्स रॉन्ग तयंग? एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो? मैंने तुम्हारी हेल्प कब माँगी? क्या हुआ, कुछ चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहा है। वो चलने देगी भी नहीं। चिमन, तुम्हारी दोस्त के अंदर लिटरली काफ़ी एटीट्यूड है। चश्मिश, तुम तो काफ़ी बदल गई हो यार 10 सालों में। पहले तो तुम कहाँ बोलती नहीं थी, सहमी-सहमी सी रहती थी। अब देखो कितनी ज़बान बढ़ गई है तुम्हारी। डोंट कॉल मी चश्मिश जागरूक। ओके फाइन, ये अपनी बकवास अपनी बंद करो दोनों के दोनों। प्राइड, मैं हूँ यहाँ पर। अभी दोनों मेरा ऑर्डर सुनो। मैं सीरियसली बहुत वर्स्ट कंडीशन में हूँ। मैं बाहर नहीं जा सकती और मेरी ड्रेस आनी बहुत ज़रूरी है। और थयोंग, तेरा ड्रेस भी तो नहीं आया। अपना आउटफिट लेने कब जाएगी? मेरे पास दूसरा आउटफिट है, मैं वही पहनूँ। नो, हम दोनों ने जो फाइनल किया था वही हम पहनेंगे। तू जा लेकर आ। हे, आई थिंक मेरे पास भी ड्रेस नहीं है तो थयोंग, लेके चलो मुझे। आफ्टर ऑल आई एम अ गेस्ट हियर। ओह, आई सी। तयांग के पास कोई चॉइस नहीं होती है और वो हाँ करती है और दोनों निकल पड़ते हैं मार्केट की तरफ। जंग को गाड़ी चला रहा होता है और तयांग उसके पैसेंजर सीट पे बैठी होती है। 10 मिनट बीत चुके होते हैं, गाड़ी साइलेंटली बस ड्राइव होती है। तयांग विंडो से बाहर देख रही होती है और जंगकुक ड्राइविंग कर रहा होता है बहुत फोकसली, बट वो बार-बार तयांग को चेक आउट कर रहा होता है। हे, तयांग कोई रिप्लाई नहीं देती। अरे यार, मैं भी तुम्हारा कैब ड्राइवर हूँ क्या? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम सीरियसली काफ़ी वियर्ड हो। और तयांग चिढ़ती हुई बोलती है, अगर मैं वियर्ड हूँ तो तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं खाली बैठा हूँ। तो मतलब मैं तुम्हारे खालीपन को दूर करने के लिए हूँ। नहीं, तो शांति से गाड़ी चलाओ। अच्छा ठीक है, मत बोलो। मुझे एटीट्यूड तो मत दिखाओ। क्या मैं विंडो से बाहर देख सकती हूँ? परमिशन है तुम्हारी? वैसे तो ये मेरी गाड़ी है और मैं परमिशन देना नहीं चाहता, बट क्योंकि तुम्हारा इतना भोला सा चेहरा है तो मैं परमिशन दे देता हूँ। और बस इधर-उधर की वो बातें करनी स्टार्ट कर देता है और तयांग पेशेंटली बस हाँ, करके वो जवाब देती है। पता नहीं क्यों, बट तयांग को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जंगकुक से बात करने में। तयोंग सारे रास्ते जंगकुक को इग्नोर कर रही थी, वहीं जंगकुक उसका पीछा ही निचोड़ रहा था। एनी टाइम कुछ पूछना, कुछ बोलना, बस बड़ किए ही जा रहा। वहीं तयोंग उसे सिर्फ इग्नोर कर रही थी। थोड़े टाइम के बाद वो एक मॉल में रुकते हैं, जिमिन की ड्रेस पिक करते हैं और कुछ शॉपिंग करने लगते हैं। ताई एक शॉप पर होती है, तभी जंगकुक का फोन रिंग होता है और वो फोन पिक करता है। जैसे ही वो हेलो करता है, पीछे से एक बहुत सेक्सी और स्मूथ वॉइस आती है। हे हैंडसम, सोचो तुम्हें रिमाइंड करा दूं कि तुमने कुछ स्टार्ट किया था। When you are planning to finish that. Oh, I see. तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? That's my way. So, कब आ रहे हो तुम? I am... वो तयांग की तरफ देखता है और फोन पर कहता है I'm middle of something. तब मैं उसके बाद तुम्हें कॉल करूँ? I'm all free. Come soon. That's my girl. Okay then.
मैं तुम्हें फिर कनेक्ट करता हूँ। तभी तयोंग उसकी तरफ देखती है और उसकी बातों से उसे अंदाजा लगता है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है, बट क्योंकि उसे अब इतना फर्क नहीं पड़ रहा था तो वो खुद को कहती है कि इट्स ऑल राइट, एंड फिर वो अपनी शॉपिंग में लग जाती है।